नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं भोपाल तक। आज हमारे विशेष कार्यक्रम कर्म योद्धा में मध्य प्रदेश के कटनी जिले से हम एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जन कवि सुरेश सोनी से करेंगे सीधी बात। कर्म योद्धा अर्थात कर्म पथ पे चलने वाला व्यक्ति, पत्रकारिता की दुनिया से आगाज करने वाले सुरेश सोनी अपने कर्म पथ पे चलते हुए कब जन कवि बन गए, ये उन्हें स्वयं एहसास नहीं हुआ। अनुभूति नामक काव्य इन्होंने लिखा है। आज हम अनुभूति के बारे में भी बात करेंगे कि अनुभूति जन और सरोकारिता दोनों की हम बात अगर करते हैं, जन और सरोकारिता में किस प्रकार से एक सम्मिलन करने का प्रयास सुरेश सोनी द्वारा किया गया है। 17 अप्रैल 2026 को अनुभूति का विमोचन भी है। मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल का भी आगमन होगा। विमोचन के समय में विभिन्न प्रकार की हस्तियां भी विमोचन के समय मौजूद रहेंगी। आज अनुभूति के इस प्रश्न का उत्तर हम उनके बेटे आशीष सोनी से लेंगे। आशीष सोनी भी मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में वो सबसे प्रमुख सितारा बन चुके हैं और यश भारत के एडिटोरियल संपादक भी बन चुके हैं। आज मैं इसी पे बात करूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार राकेश भैया, बहुत बहुत। आज अगर हम बात करते हैं काव्य विमोचन की बात, अनुभूति, तो एक दूसरा पड़ाव है। लेकिन पिताजी, आपके देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा एक बड़े साधारण स्कूल में हुआ। वहां से चलने के बाद हर एक व्यक्ति के बीच में कुछ भावनाएं होती हैं और भावनाओं को लेकर व्यक्ति जब भविष्य रूपी चौराहे पे खड़ा होता है तो उसके पास चुनाव करने का सबसे प्रमुख व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन पिताजी ने पत्रकारिता को चुना। पत्रकारिता उस दौर की बात अगर हम करते हैं तो स्वर्ण काल था पत्रकारिता का, और सुरेश सोनी जी ने पत्रकारिता को जिया है और उस स्वर्ण काल में पत्रकारिता किया है। आज के दौर की बात अगर हम करते हैं तो कुछ हम जानकारियां सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि पिताजी का जो कर्म युद्ध था वो कैसा था। देखिए, सबसे पहले तो भोपाल तक के तमाम दर्शकों को मेरा अभिवादन और नमस्कार। जहाँ तक आपने पापा की पत्रकारिता की यात्रा के बारे में और उसको आधुनिक संदर्भ से जोड़ते हुए जो सवाल किया है, मैं कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता में चुनौतियाँ हर काल में रही हैं। पापा जी ने जब पत्रकारिता शुरू की वो पत्रकारिता का बहुत स्वर्णिम काल था, निसंदेह स्वर्णिम काल था। पत्रकारिता तो भारत देश में आज़ादी के पहले से ही सशक्त रही है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि पापा का जन्म ही आज़ादी के वर्ष में हुआ, 1947 में, जब भारत अंग्रेजों की अंग्रेज गुलामी की बेड़ियों से तड़पते हुए खुद को बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तब पापा जी का जन्म हुआ। तो पापा ने तो जन्म ही आज़ादी के उस वर्ष में लिया है, इसलिए जो उनकी विचारधारा थी वो आज़ाद ख्यालों के शुरू से ही रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो कवि होता है वो आज़ाद ख्याल का व्यक्ति ही होता है। वो अपनी रचनाओं में, अपने शब्दों में तभी उन चीज़ों को समेट पाएगा जब उसकी विचारधारा आज़ाद ख्याल को बिलोंग करती हो। इसलिए जब वो पत्रकारिता, उन्होंने अपना प्रोफेशन चुना। पत्रकारिता एक ऐसा धर्म है, मैं तो इसे धर्म मानता हूँ, काम नहीं मानता। ऐसा धर्म है कि जो लोगों की मदद के लिए सामने आता है। लोगों की पीड़ा हम अपनी कलम के माध्यम से कैसे समाज के सामने ला सकते हैं और उसका समाधान हम कैसे तलाश सकते हैं, इस पर पूरी बात होती है पत्रकारिता में। तो पत्रकारिता बहुत चुनौती भरा काम है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने, जो पापा के समकालीन पत्रकार थे, उन लोगों ने अगर इस उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाए या ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि वो समाज में परिवर्तन का एक हिस्सा बन सकते हैं, तो यह निस्संदेह उस समय एक महायज्ञ के समान रहा होगा और उस पर बढ़ते हुए पापा ने साहित्य को चुना है। पत्रकारिता के क्षेत्र की बात जब भी आएगी और खासकर महाकौशल संभाग की बात करते हैं, क्योंकि आज कटनी जिला बन चुका है, पहले तहसील था। लेकिन पिताजी ने जब पत्रकारिता की शुरुआत की तो जिला हमारा जबलपुर था, आज वो संभाग है। संभाग की पूरी
व्यवस्थाओं को तहसील स्तर से पत्रकारिता चालू करके आज पूरे प्रदेश में सुरेश सोनी किसी नाम के मोहताज नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि पत्रकारिता से जब अपना सफर उन्होंने प्रारंभ किया, कब वो जन कवि बन गए, कभी आप बेटे हैं, कभी आपको एहसास हुआ? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि पत्रकारिता और कविता दोनों एक तरीके से सहोदर हैं, दोनों भाई हैं, या दोनों को बहनें भी मान सकते हैं, पर दोनों में एक दूसरे में परस्पर रिश्ता है। एक गद्य की विधा में है और दूसरा पद्य की विधा में। हम जो समाचारों के रूप में लिखते हैं वो गद्यांश है, और अगर उसको हम कविता के रूप में ढाल देते हैं तो वो पद्यांश हो जाता है। लेकिन दोनों का उद्देश्य वही होता है, कवि अपने तरीके से चीजों को सामने लाता है और पत्रकार अपने तरह से चीजों को सामने लाता है। लेकिन कुल मिला के दोनों की जो भावना है वो लोगों से जुड़ी संवेदनाओं को उकेरने की होती है। कविता की विषय वस्तु जो होती है वो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होती है। कोई श्रृंगार का कवि होता है, कोई ओज का कवि होता है, कोई हास्य का कवि होता है, और व्यक्ति अपने आप को कनेक्ट कैसे करता है पब्लिक से, वो उसकी विधा कहलाती है। जो पापा श्री सुरेश सोनी ऋतुराज जी ओज के कवि थे, इन्होंने अपनी कविताओं में उस वर्ग की पीड़ा को सामने लाने की कोशिश की जो समाज में उपेक्षित वर्ग होता है, जो संसद भवन के सामने और विधानसभा के सामने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे लोगों की पीड़ा सामने लाए। सामाजिक सरोकारत से उन्होंने अपनी कलम से रिश्ता रखा। तो पत्रकारिता में भी इन्हीं बिंदुओं को उठाया। आशीष जी, पठित अपठित दो संदर्भ आते हैं। अगर हम किसी चीज का व्याख्यान निकालते हैं गद्य में, तो उसका हम भावार्थ लेते हैं, और पद्य में जब समाहित होते हैं तो उसका संदर्भ ले लेते हैं। तो आज पिताजी ने आपके अनुभूति, तो निश्चित रूप से वो काव्य संग्रह है, आपने पढ़ा होगा। अनुभूति की जो मीमांसा है, लेखक या कवि तो रचना कर दिया, लेकिन उसको पढ़ने वाले लोग बिल्कुल लालायित होंगे। इसका जो मेन भावार्थ है वो कहाँ संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो मैं समझता हूँ कि जो लिखा ही जाता है ना, वो भी एक तरह से संतति है। जैसे हम एक पुत्र को पैदा करते हैं, और कवि जो होता है वो अपने मन से एक संतति को ही जन्म देता है। तो कविता जो होती है वो एक कवि के या एक रचनाकार के संपूर्ण व्यक्तित्व का आईना होती है। वो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जो वो जिन पड़ावों से गुजरता है या आसपास के जिन परिवेश पर वो नजर रखता है या जिस परिवेश से प्रभावित होता है, उसकी कलम भी उसी का प्रतिबिंब होती है। सुरेश सोनी ऋतुराज जी ने जो जीवन जिया, अभावों से जिंदगी शुरू की, बहुत ज्यादा कोई घर में सुख सुविधाएं थी नहीं, संघर्ष भरा जीवन था। संघर्ष भरे जीवन में जैसे तैसे अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और पत्रकारिता जैसे कठिन पेशे को चुना। उस दौरान जब उन्होंने देखा कि समाज में कितनी ज्यादा विसंगतियां, या लोग कैसे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक गरीब आदमी का जीवन कितना कठिन है, या एक जो आम नागरिक है वो अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने नेताओं से अपनी आस लेके जाता है, लेकिन उसको दुत्कार हासिल होती है। इन सब को समाहित करते हुए इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार का जीवन होता है वो प्रेम से भी भरा रहता है। हमारे मित्र भी होते हैं, उनके प्रति भी हम प्रेम का भाव प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के प्रेम से पीड़ा तक का जो सफर है वो अनुभूति है, वो अनुभूति है। प्रेम से पीड़ा तक का सफर ही अनुभूति है। आशीष जी, सबसे प्रमुख प्रश्न, सुरेश सोनी जी और बाद में ऋतुराज। सुरेश सोनी ने जब अपना सफर प्रारंभ किया जीवन का, तो एक पत्रकारिता के रूप से किया। ऋतुराज ऋतुओं का राजा बसंत होता है। बसंत के समय में देखिए तो पूरा धरा श्रृंगार किए रहती है। लेकिन ऋतुराज ने जब जन कवि का रूप धारण किया और काव्य संग्रह को पिरोया, तो उस काव्य संग्रह में जो शब्द थे वो भी उस काव्य संग्रह के लिए श्रृंगार का वरदान उनको मिला। आज अनुभूति का अगर हम दूसरा रूप लेते हैं तो विभिन्न प्रकार, अगर इनके पर्यायवाची में अगर हम जाते हैं तो अनुभूति का मतलब होता है ज्ञान, एहसास, फीलिंग। तो ये सारे शब्दों को देख करके ऋतुराज का जो सफर इन्होंने प्राप्त किया, तो इसमें कितना वर्ष लग गए? देखिए, व्यक्ति को कुछ बनने में मुद्दत गुजर जाती है। मैं समझता हूँ सुरेश सोनी जी को सुरेश सोनी से ऋतुराज बनने में भी काफी अरसा लगा होगा। आमतौर पर जब कभी सफलता प्राप्त करते हैं या मंचों पर जाते हैं
तो उनके जो साथी कवि होते हैं या उनके जो सीनियर कवि होते हैं वो एक तरह से उनको उपाधि देते हैं या उनके सिर पर ये उपाधि का ताज रखते हैं, निकनेम एक तरह से निकनेम, हाँ, उनके उपाधि का ताज रखते हैं। लेकिन ये इस ताज के पीछे उनकी स्वयं की साधना शामिल होती है। मैं समझता हूँ कि पापा ने जो रचनाएं लिखी और जब वो दर्शकों की या कवि मित्रों की कसौटी पर कसी गई तो उन्होंने इससे निकाला होगा कि ये जो विधा है या इस विधा के माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं तो वो प्रकृति से अपने आप को कितना जोड़ रहे हैं, उससे जो सार और कभी निकल कर आता है। कभी जब तक प्रकृति के सानिध्य में नहीं जाएगा तब तक वो अपनी मीमांसा व्यक्त भी नहीं कर बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कविताएं जो होती हैं वो कोई भी कवि हो वो प्रकृति से अपने रास्ते जरूर रखता है या अपनी प्रकृति से अपनी नजदीकी जरूर अपनी कविताओं में शामिल करता है। ये हमारे साथ आशीष सोनी जी थे। इन्होंने सुरेश सोनी जी के रचित काव्य संग्रह की अगर बात हम करते हैं अनुभूति के बारे में, एक पत्रकार का सफर जन कवि तक पहुंचना, सुरेश सोनी से ऋतुराज तक पहुंचना, काफी संघर्षों भरा ये दास्तान है। और जब एक पत्रकार कवि की मीमांसा लिए गुजरता है तो अनुभूति ही कराता है। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।